हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताजा टेक की खबरें मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। कुछ बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, साथ ही साथ टेक ज्ञान भी है। और वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हम एक नया गिव अवे भी चला रहे हैं, जिसके अंदर आपको नया Xiaomi का Mi 11 Lite मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो कि टेक न्यूज देखते हैं और टेक न्यूज के वीडियो को लाइक करते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ये फोन जीत सकते हैं। शुरुआत करते हैं टेक ज्ञान ऑफ द डे के साथ। QWERTY कीबोर्ड पहली बार देखा गया था टाइपराइटर पे आज ही के दिन, और ये हुआ था बहुत साल पहले जून 23 को 1868 में, जब एक टाइपराइटर उस टाइम पे होते थे, कंप्यूटर तो होते नहीं थे, उस टाइपराइटर पे वैसा ही कीबोर्ड जैसा आपको अपना लैपटॉप पे मिलता है, वैसा ही QWERTY कीबोर्ड देखा गया था पहली बार टाइपराइटर पे आज ही के दिन। तो ऐसे में QWERTY कीबोर्ड का एक तरह से जन्म हुआ था, आप ये कह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहली खबर के साथ, और पहली खबर आ रही है लेनोवो की तरफ से। लेनोवो का एक नया टैबलेट X1 फोल्ड बेसिकली एक ऐसा टैबलेट है, एक ऐसा लैपटॉप है जो कि फोल्ड हो जाता है, टैबलेट बन जाता है। एक बढ़िया सी मशीन है, ये लॉन्च हो गई है आज और 2K डिस्प्ले के साथ है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 2.5 लाख रुपए का है। तो ये डेफिनेटली नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस यूजर्स के लिए काफ़ी सुटेबल ये हो सकता है, क्योंकि ये टैबलेट भी बन जाता है, लैपटॉप भी बन जाता है और फ्लेक्सिबल है, और इसमें डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है। बात करते दोस्तों अगली खबर, और यह है इंटेल की तरफ से। इंटेल रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और तकरीबन $250 मिलियन जो है इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि 5G के नेटवर्क के अंदर इंटेल का इक्विपमेंट यूज हो। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे चाइनीज कंपनी नहीं है और इंटेल एक US की कंपनी है, तो 5G के लिए बेहतर ही है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने अनाउंस कर दिया है कि भाई स्पेशल टिकेटेड स्पेसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं, यानी कि ऐसे स्पेसेस सेशन जहां पे आपको अटेंड करने के लिए या तो मेंबरशिप फीस देनी होगी, या जो भी क्रिएटर हैं वो कुछ कह रहे हैं उसको सुनने के लिए आपको पैसे देने होंगे। अब ये बात तो थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि ये सब तो फ्री होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक तरह का ज्ञान बांट रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस वर्कशॉप हो रही है जिसके अंदर वो एंट्री फीस चाहते हैं, तो वो क्रिएटर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि हमारे केस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, हम तो सारा ज्ञान फ्री में ही देते हैं, आप लोग फ्री में ही लेते हैं, फ्री में ही चलता रहेगा। तो लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए जो सिंगर वगैरह हैं या म्यूजिशियन वगैरह हैं, जो वॉइस के थ्रू अपना कुछ भी एक शो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अब ट्विटर पे भी। लॉकडाउन में देखो कितना टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो गया कि आज घर बैठे एक सिंगर जो है एक सिंगिंग सेशन कर सकता है अपना, और उसके लिए डेफिनेटली टिकट के फॉर्म में टिकट चार्ज कर सकता है, और वो सब कुछ ट्विटर के थ्रू हो सकता है या फिर क्लब हाउस पे भी हो सकता है। बात करते दोस्तों क्राफ्टन के बारे में। क्राफ्टन ने एडमिट किया है कि BGMI से डेटा लीक हो रहा था चाइना के सर्वर पे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी खबर थी, एक्चुअली में हो रहा था, और उस चीज़ को अब वो फिक्स कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा था एंड वी हैव फिक्स्ड इट। कुछ फीचर्स को अनेबल करने के लिए वो डेटा दिया जा रहा था, और उनसे सिर्फ वो फीचर्स अनेबल हो रहे थे, इसके अलावा और कोई डेटा नहीं गया वहाँ पे, और वो भी अब ठीक कर लिया गया है। तो इट इज़ अ गुड थिंग। और एक और अच्छी खबर है BGMI की तरफ से कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। तो ऐसे में गेमिंग के अंदर PUBG वापस आ चुका है BGMI बन के, और आई थिंक आप में से काफ़ी लोग अभी तक खेल चुके होंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया के बारे में। कल क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन काफ़ी नीचे गया था, मैंने तो थोड़ा सा और खरीद लिया। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप बिटकॉइन खरीदिए, उसको होल्ड करके रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ही करिए। ट्रेडिंग वगैरह करना है तो उसके बारे में पूरा पढ़िए समझिए। यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसी ऐप के बारे में, क्रिप्टो ऐप, जो कि आ चुकी है, और वो बेसिकली एक फेक ऐप है। उसकी वजह से 1,70,000 रुपये एक तमिलनाडु के एक भाई साहब ने लूज कर दिए, क्योंकि इन्होंने एक फेक क्रिप्टो ऐप डाली और उसके अंदर क्रिप्टो खरीद लिया। तो ऐसे में फेक क्रिप्टो ऐप से दूर रहें, और इस तरह की कोई भी ऐप पहले देख लें, बाकी लोगों से जान लें। बहुत सारे लोग क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं ट्विटर पे, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर कोई ऐप आपके सामने आती है जहां पे आपको बिटकॉइन सस्ते में मिल रहा है, पहले ये पूछ लीजिए कि वो ऐप सही है या नहीं है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है इंडिया ने
बोल दिया है, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया है गूगल के अगेंस्ट, क्योंकि उनके हिसाब से लग रहा है कि स्मार्ट टीवी के सेगमेंट के अंदर गूगल अपनी मोनोपोली बनाते जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी टीवी आप खरीदने जाते हैं उसमें एंड्रॉयड होता है और वो एंड्रॉयड गूगल की तरफ से कंट्रोल होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंट्रोल हो जाती हैं गूगल की तरफ से। ऐसा ना हो और इसमें क्या नुकसान हुआ बाकी कंपनीज का, ये पता लगाने के लिए एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन गूगल के अगेंस्ट ऑर्डर की गई है इंडिया की तरफ से। बात करते हैं दोस्तों नई खबर के बारे में, और ये है Redmi K40 गेमिंग एडिशन। फाइनली उसका मॉडल नंबर जो है आ गया है TUV रेनहाल्ट सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। तो आई थिंक दिस फोन इज ऑल्सो कमिंग सून। गेमिंग एडिशन K40 इज कमिंग, जो कि पोको F3 GT बन के आएगा ऐसा कहा जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों गुजरात की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी के बारे में, एक नई खबर। उसके हिसाब से जो बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते थे वो बहुत ही सस्ते हो गए ओवरनाइट, क्योंकि गुजरात के अंदर तगड़ी रिबेट जो है मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जिसकी वजह से चाहे वो आप बाइक कह लीजिए, स्कूटर कह लीजिए, कार कह लीजिए, कार के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। स्कूटर या बाइक के अंदर तकरीबन 15,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा होती है उसमें 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह सा डिस्काउंट जो है ऑफर किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन ज़्यादा होगा, और वो आगे के लिए भी सही है, फ्यूचर के लिए भी सही है, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बात करते दोस्तों मीम के बारे में, और मीम हमेशा की तरह अहमद भाई ने दिया है, और कुछ इस तरह का है जो कि एग्ज़ाम्स के बारे में है। जो उन्होंने कहा है इस बात से कुछ हद तक मैं रिलेट करता हूँ। इंजीनियरिंग में ऐसे ही होता था, कई बार हम एग्ज़ाम देने जाते थे और बाद में पेपर जब सामने आता था तो लगता अरे इस सब्जेक्ट की तो पढ़ाई नहीं की थी। ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार, आई थिंक 10th या 12th में, कि मैं एग्ज़ाम जो है मैथ की तैयारी करके गया और एग्ज़ाम हो गया साइंस का। तो मतलब ऐसा भी हो जाता है, लेकिन पास हो गया मैं, बस यही है। बाकी तो फिर क्या ही है, बात क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब नंबर कितने आए थे वो सब छोड़ दो। तो एनीवेज दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स में है कि कैसे आप वेब पेजेस को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कई बार आप वेबसाइट के पेजेस को लोड करते हैं तो वो पुराना कंटेंट बार बार लोड होता रहता है, कैशे में रहता है। अगर आपको एग्जैक्ट उसकी वेब पेज के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं वो पता लगाना है, तो उसके लिए आपको फोर्स रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बताए हमने 3 तरीके, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे मोबाइल फ़ोन पे या पीसी पे कोई भी वेब पेज का लेटेस्ट वर्जन आप लोड कर पाएँ। कैसे करना है वो हमने बताया है। और दूसरी चीज़, कैसे आप PDF को स्कैन कर सकते हैं आईफोन पे, आईपैड पे या फिर एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड पे तो स्कैन करने के बथेरे सॉफ्टवेयर हैं, कैम स्कैनर तो चला गया, लेकिन एडोब का स्कैनर है और बाकी और बहुत कुछ है। कुछ कैमरा ऐप्स के अंदर स्कैनिंग होती है फीचर। तो यहाँ पे आईफोन और आईपैड में भी कैमरा की ऐप में भी स्कैनिंग का फीचर दे दिया है। तो ऐसे में अब आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है, ताकि आपको ये ना हो कि भाई आपका डेटा कहीं लीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी टेक न्यूज़ और बढ़िया टेक टिप्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया था आज। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बात करें अगर Mi 11 Lite के गिव अवे की, तो उसको जीतने के लिए आपको वीडियो को देखते रहना है और वीडियो को लाइक करते रहना है, और फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे आप Mi 11 Lite जीत सकते हैं अगर आप टेक न्यूज़ देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और नीचे कमेंट छोड़ते हैं। फिलहाल शुभ मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।